आज का जो हमारा टॉपिक है हमने पढ़ना है फैक्टर्स दैट अफेक्ट लिब्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये बात तो हमें पता है कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब जब ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं तो वो किस किस जगह पे जाती है, किस सेल में जाती है और उस सेल में लैंड किस तरह करती है, यानी कि उस सेल में एंटर किस तरह होती है, वो हमने आज पढ़ना है। अब ये बात तो आप लोगों को पता है कि जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करने वाला कौन है, हीमोग्लोबिन। तो सपोज ये मैंने हीमोग्लोबिन बना दी, यानी कि एक इस तरह की ट्रांसपोर्ट एक गाड़ी बनाई है जो कि क्या करती है, ऑक्सीजन को लेके जाती है, कैरी करके लेके जाती है। अब ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को कैरी कौन करती है, हीमोग्लोबिन। अब जैसे ही हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आ गई है। अब ऑक्सीजन ने क्या करना है, जाना है हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर, यानी कि हमारी जो बॉडी है, जो हमारा हाथ है या पाँव है या जिस्म का कोई भी हिस्सा है वो सेल से मिलके बना है, तो इस सेल के अंदर आनी है। तो ऑक्सीजन ने इस सेल के अंदर जब आना है तो लेके कौन आएगा, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इसको लेके आएगी। इतनी बात क्लियर। अब क्योंकि सेल्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं, तो किस सेल में हीमोग्लोबिन ने उतारना है ऑक्सीजन को, ये बात। अब जो हीमोग्लोबिन है ज़रूरी नहीं कि वो इस सेल में उतार दे, या फिर अगर इस सेल में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो इस सेल में उतारेगी, या फिर किस सेल में उतारेगी, ये आज हमने पढ़ना है। यानी कि हमने वो फैक्टर्स पढ़ने हैं, वो वजूहात पढ़नी है कि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को कब अपने से अलग करना है, किन फैक्टर्स की बेस पे अलग करना है। तो टॉपिक का नाम समझ आ गया। सबसे पहला पॉइंट है पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर किस तरह पार्शियल प्रेशर जो है वो इफेक्ट करता है ऑक्सीजन की लिब्रेशन पे। लिब्रेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को सेपरेट करने में। तो जो हमारे लंग्स होते हैं, अब ये जो लंग्स है ये किस चीज़ से मिलके बने हैं, एल्वियोलाई से मिलके बने हैं। अब एल्वियोलाई किस तरह के होते हैं, इस तरह के, यानी कि बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये जो एल्वियोलाई हैं, इन एल्वियोलाई में ऑक्सीजन, ये जो हीमोग्लोबिन है ये यहाँ पे आती है। अब जब भी एल्वियोलाई में हम सांस को लेते हैं, यानी कि जब भी हम सांस को अंदर लेके जाते हैं तो लंग्स क्या करते हैं, फूल जाते हैं। जब लंग्स फूल जाते हैं तो एल्वियोलाई क्या करते हैं, ये भी फूल जाते हैं। तो जैसे ही एक एल्वियोलाई फूल जाएगा तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जब भी एक एल्वियोलाई में प्रेशर ज़्यादा होता है तब हीमोग्लोबिन क्या कर लेती है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेती है। तो ये बात आपने याद रखनी है, जब प्रेशर ज़्यादा होगा या जब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन क्या करेगी, अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगी। तो हीमोग्लोबिन ने कहाँ पे ऑक्सीजन को बाइंड किया, लंग्स में से ये जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को अपने साथ ले लिया। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये ट्रैवल करेगी, यानी कि जिस तरह बसें जो होती हैं वो सड़कों पे जाती हैं, इसी तरह ये जो सपोज करो कि ये जो वेन्स हैं, ये जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये सड़कें हैं और इसमें ट्रैवल कर रही हैं ये बसें, यानी कि हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जाएगी, सपोज यहाँ पे ब्लड वेसल आ रही है, हमारे हाथ में आ रही है, यानी कि हर जगह पे होती है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आई ऑक्सीजन। अब जिस सेल में पार्शियल प्रेशर कम होगा हीमोग्लोबिन क्या करेगी, वहाँ पे ऑक्सीजन को लैंड कर देगी। अगर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम है तो ये जो बस है, ये जो हीमोग्लोबिन है, ये क्या करेगी, ऑक्सीजन को वहाँ पे उतार देगी। यानी अगर ऑक्सीजन एक मुसाफिर है तो इसका जो स्टॉप है वो कौन सा है, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, पार्शियल प्रेशर, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या करेगी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेगी, और जहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम होगा वहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या करेगी, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगी। तो पहला पॉइंट समझ आ गया। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे जो सेल्स हैं, यानी कि हमारे जो पूरी की पूरी बॉडी है, वो अभी मैंने आपको बताया किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलके बनी हुई है। अब सपोज ये एक सेल है, अब इस सेल में रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो ज़िंदगी को चलाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन होता है वो रेस्पिरेशन है, यानी कि रेस्पिरेशन वाला रिएक्शन हो रहा होता है। उसके नतीजे में क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है।
रेस्पिरेशन का जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिस सेल में रेस्पिरेशन हो रही होती है उस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है, और जहाँ पे ज़्यादा रेस्पिरेशन होगी, जहाँ पे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होगी। तो हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करेगी, वो जब सर्च कर रही होगी उन सेल्स को कि कहाँ पे ऑक्सीजन को उतारना है, तो जिस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है हीमोग्लोबिन क्या करेगी, वहाँ पे ऑक्सीजन को लैंड कर देगी। यानी कि जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी हीमोग्लोबिन वहाँ पे ऑक्सीजन को उतार देगी। तो ये भी बात समझ आ गई कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह इफ़ेक्ट करती है ऑक्सीजन की लिबरेशन को, यानी कि ऑक्सीजन के छूट जाने को, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के सेपरेट हो जाने को कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह इफ़ेक्ट करती है। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी वहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करेगी, उतार देगी। ये भी पॉइंट क्लियर। हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर क्या करेगी, हीमोग्लोबिन वापस लेके जाएगी कहाँ पे, लंग्स के पास, जो कि हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है, हम कल पढ़ेंगे, तो उसे आज डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट है पीएच। अब पीएच क्या होता है, ये सबको नज़र आ रहा है। अब पीएच आप नॉर्मली अपने माइंड में ये बात रख लें कि जहाँ पे पीएच कम होगा वहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद, हाइड्रोजन के आयंस की तादाद ज़्यादा होगी। ये बात अपने माइंड में बिठा लें, जहाँ पे पीएच कम होगा वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की तादाद ज़्यादा होगी, और जहाँ पे पीएच ज़्यादा होगा वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की तादाद क्या होगी, कम होगी। एक और बात, जहाँ पे पीएच कम होगा वहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा होगी। नॉर्मली ये सोचा जाता है कि पीएच ज़्यादा तो एसिडिटी भी ज़्यादा, ऐसा नहीं है। जहाँ पे पीएच कम होगी वहाँ पे एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जहाँ पे पीएच ज़्यादा होगी वहाँ पे एसिडिटी कम होगी। अब क्योंकि हमारा टॉपिक ये है कि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को किस तरह लैंड करना है सेल्स के अंदर, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को कब लैंड करना है, पीएच की बेस पे। यानी कि अब देखो ज़रा, जिस सेल में पीएच क्या होगी, कम, अभी हम ये पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, जिस सेल में पीएच कम होगी वहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन आयंस की तादाद ज़्यादा होगी। अब सपोज ये गाड़ी है, ये अपने साथ लेके आ रही है ऑक्सीजन को, ये हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को लेके आ रही है। अब क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन के आयंस की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो ये जो हाइड्रोजन के आयंस हैं ये इस पे क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। जिस तरह अगर मुसाफिरों वाली बस को कि डाकू लूट लेते हैं, अटैक कर देते हैं, सेम उसी तरह हाइड्रोजन आयंस क्या करेंगे, अटैक कर देंगे इस बस पे। अब ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगी, ये अपनी जान छुड़ाने के लिए इस बस को छोड़ देगी और भाग जाएगी, सपोज करो। तो जब हाइड्रोजन आयंस इस पे अटैक करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी और वो कहाँ पे चली जाएगी, वो चली जाएगी सेल के अंदर। तो जहाँ पे पीएच कम होगी वहाँ पे ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को क्या करेगी, सेल में उतार देगी। पॉइंट क्लियर। अब कहाँ से क्या नहीं समझा, देखो ज़रा, जहाँ पे पीएच कम होगी वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की तादाद क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को लेके आ रही थी, तो ये जो हाइड्रोजन के आयंस है ये क्या करेंगे, ये इस हीमोग्लोबिन पे अटैक करेंगे, इनके दरमियान ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये बॉन्ड तोड़ देंगे और ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ पर चली जाएगी, सेल के अंदर चली जाएगी। तो जहाँ पर पीएच कम होगी वहाँ पर हीमोग्लोबिन क्या करेगी, सेल में ऑक्सीजन को भेज देगी। और हमारा टॉपिक यही है कि हीमोग्लोबिन कब ऑक्सीजन को उतारेगी सेल के अंदर। अब सेम वही कंडीशन है, अगेन हीमोग्लोबिन आ रही है और उसके साथ क्या मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है। अब जहाँ पे पीएच ज़्यादा होगी वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस क्या होंगे, कम होंगे। अब ये जो हाइड्रोजन आयंस है ये इस पे अटैक करेंगे, लेकिन ये बहुत कम है और ये क्या करेंगे, ये इस बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएंगे। जब इस बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएंगे तो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को यहाँ पे लैंड नहीं करेगी, बल्कि वो कोई और सेल ढूंढेगी। कौन सा सेल, जिस सेल में क्या है, पीएच कम है। तो जिस सेल में पीएच ज़्यादा होगी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लैंड नहीं करेगी। ये पॉइंट भी समझ आ गया। अब एक सवाल है, एक जनरल नॉलेज का सवाल है कि पीएच ज़्यादा कहाँ पे होती है और कम कहाँ पे होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, यानी कि जो सेल्स हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस हो रहे होते हैं। अब जब रिएक्शन हो रहे होते हैं तो हाइड्रोजन आयंस बन रहे होते हैं।
तो हाइड्रोजन आयंस मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं, यानी कि जब मेटाबॉलिज्म हो रही होती है तो पीएच कम हो जाती है। जब मेटाबॉलिज्म हो रही हो, पीएच कम हो जाती है, हाइड्रोजन आयंस की तादाद क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और जिस सेल में मेटाबॉलिज्म हो रही हो उस सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन वहाँ पे उतार देती है। तो जिस सेल में मेटाबॉलिज्म हो रही है, हीमोग्लोबिन उस सेल में क्या करेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी। ये भी पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो जिस सेल में मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, जाहिर सी बात है उस सेल का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी कि रिएक्शन के नतीजे में जब रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जिस सेल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस सेल में हीमोग्लोबिन क्या करेगी, ऑक्सीजन को लैंड करेगी। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लिब्रेशन ज़्यादा होगी। लिब्रेशन का मतलब उतरना, लैंड करना, छोड़ देना, यानी कि टेक ऑफ हो जाना। और जिस सेल में क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, यानी कि उस सेल में कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, उस सेल में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो हीमोग्लोबिन अपने पैसेंजर को वहाँ पे नहीं उतारेगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो नहीं उतरेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।